कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स को रिपेयर किया जा सकता है और कौन कौन से पार्ट्स को रिपेयर नहीं किया जा सकता है। तो हमने बताया था कि कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर को जल्दी से रिपेयर नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सीपीयू के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं, इन पार्ट्स को हम रिपेयर भी कर सकते हैं और अगर ख़राब हैं तो इनको हटा के हम दूसरे पार्ट्स लगा देंगे। इसके बाद हम अपने सीपीयू को फिर से प्रयोग कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और किस पार्ट्स का क्या काम होता है। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कंप्यूटर के इस पार्ट्स को हम लोग कैबिनेट बोलते हैं और इसी कैबिनेट के अंदर जब ज़रूरी पार्ट्स लगा दिए जाते हैं तब हमारा बन के तैयार होता है सीपीयू। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, इसमें सबसे पहले लगा होता है एसएमपीएस और ये एसएमपीएस सीपीयू के अंदर प्रयोग होने वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को पावर सप्लाई देने का काम करता है। इसके बाद नंबर आता है सीडी राइटर का। कंप्यूटर के इस पार्ट्स को हम लोग सीडी राइटर बोलते हैं। इस पार्ट्स के माध्यम से हम लोग सीपीयू के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, या सीडी में अगर कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। अगला नंबर आता है आपका हार्ड डिस्क का। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसी पार्ट्स में इंस्टॉल किए जाते हैं और जब सिस्टम हमारा रेडी हो जाता है उसके बाद हम लोग अपने डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं ताकि वापस ज़रूरत पड़ने पे हम कभी भी उस डेटा का प्रयोग कर सकें। इसके बाद नंबर आता है आपके प्रमुख पार्ट्स का। इस पार्ट्स को हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। सीपीयू के अंदर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं वो सारे पार्ट्स मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा मदरबोर्ड पे और भी कई पार्ट्स लगे होते हैं। इसमें कौन कौन से और पार्ट्स लगे होते हैं तो जान लीजिए कि इसी मदरबोर्ड पे आपका प्रोसेसर लगा होता है। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, जो सीपीयू के डेटा को प्रोसेस करता है और जो रिज़ल्ट आता है उसको हमें मॉनिटर पे दिखाता है। इसके बाद नंबर आता है आपका सीपीयू फैन का। तो मदरबोर्ड के ऊपर जो प्रोसेसर लगा होता है, इस प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए सीपीयू फैन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है आपका रैम का। ये हार्ड डिस्क और प्रोसेसर के बीच का माध्यम है और इस रैम का प्रयोग सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हार्ड डिस्क का डेटा प्रोसेसर तक पहुंचाए और प्रोसेसर का डेटा हार्ड डिस्क तक पहुंचाए। तो ये हार्ड डिस्क और प्रोसेसर के बीच का एक कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से जब ये सारे पार्ट्स हमारे एक कैबिनेट के अंदर लगा दिए जाते हैं और आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं तब हमारा बन के तैयार होता है सीपीयू। इसके बाद हम इसको प्रयोग कर